हेलो दोस्तों, ग्रोइंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आर.एस. खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इस इंजीनियरिंग मटेरियल्स के चैप्टर से हम लोगों ने 125 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। आप उन वीडियोज़ को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। बहुत आसान भाषा में इसको समझते हैं और इसको आप हम लोग ऐसे समझ के पढ़ेंगे ताकि हम इसको दोबारा ना पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नट एंड बोल्ट आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन स्टील। नट और बोल्ट सिलिकॉन स्टील का बना होता है, क्या ये सही है गलत है? तो देखिए, नट और बोल्ट जो होते हैं ना वो मीडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन स्टील से नहीं बने होते हैं, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलॉइंग एलिमेंट विच रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड इन स्टील। एलॉइंग एलिमेंट जो कि रिड्यूस करते हैं आयरन सल्फाइड के फॉर्मेशन में। स्टील का जो आयरन सल्फाइड होता है इसको फॉर्मेशन को में रिड्यूस करते हैं। तो इसमें कौन सा मटेरियल है ऐसा? तो इसमें कौन सा मटेरियल होगा? मैग्नीज। मैग्नीज वो एलॉइंग एलिमेंट है जो कि स्टील के जो आयरन सल्फाइड होता है उसके फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एलॉइंग एलिमेंट विच इंक्रीज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म एंड कोरेसिव मैग्नेटिक फोर्स इन स्टील फॉर मैग्नेट्स। देखिए, मैग्नेट्स का नाम आता है ना तभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो उसमें कौन सा एलिमेंट मिला होना चाहिए। तो वो मिला होना चाहिए कोबाल्ट। कोबाल्ट जब मिला रहेगा तभी उस मटेरियल में मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो आ जाती है, ठीक है। तो कोबाल्ट इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एलॉइंग एलिमेंट हाई स्पीड स्टील इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन आर। इसमें से बोल रहा है कि इसमें से कौन से एलिमेंट्स हैं और उनको हाई स्पीड स्टील में मतलब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे जो टफ मटेरियल होता है वो होता है टंगस्टन, उसके पहले क्रोमियम और उसके पहले वेनेडियम। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं वो हाई स्पीड स्टील में मिलाते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 300 डिग्री सेल्सियस पे जो मटेरियल मशीनिंग के दौरान विथ स्टैंड यानी 300 डिग्री सेल्सियस पे जो अपनी हार्डनेस बरकरार रखता है, उसके बाद 600 डिग्री पे हार्डनेस बरकरार रखता है, फिर 900 डिग्री पर हार्डनेस बरकरार रखता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जितना ज़्यादा गर्म रहेगा और उस पर अपनी हार्डनेस को बरकरार रखते हुए मशीनिंग करता है। तो उन सब टूल्स में क्या मिले होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मिले होते हैं? तो देखिए, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला जाए तो पहले में वेनेडियम मिला होता है, दूसरे में क्रोमियम, थर्ड में यानी ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे भी अगर उस मटेरियल में यानी हाई स्पीड स्टील में अगर टंगस्टन मिला होता है तो वो उस हाई टेम्परेचर पे भी स्ट्रांगली हार्डनेस बरकरार रखता है, ठीक है। तो इसमें अगर इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन की बात की जाए तो पहला वेनेडियम, फिर उसके बाद क्रोमियम आता है, उसके बाद टंगस्टन आता है, ठीक है। तो हमेशा इसको याद रखिए, टंगस्टन सबसे लास्ट में रहेगा, उसके पहले क्रोमियम और वेनेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लेड ऑफ पावर सा इज मेड ऑफ। जो पावर सा होता है, पावर सा में सब पता होगा, ब्लेड जो मतलब रेती जो होता है मीन्स कटिंग का जो ब्लेड होता है उसका जो ब्लेड बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मतलब किससे बना होता है? तो पावर सा का जो ब्लेड बना होता है वो बना होता है हाई स्पीड स्टील का, ठीक है। तो इसका हाई स्पीड स्टील वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाई स्पीड स्टील वेनेडियम ऐड टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेड हार्डनेस एंड टंगस्टन एंड क्रोमियम ऐड टू हाई वियर रेजिस्टेंस, ठीक है। वो ये कह रहा है कि हाई कार्बन स्टील में वेनेडियम को ऐड किया जाता है रेड हार्डनेस के लिए, यानी बहुत गर्म होकर जब रेड हो जाता है मटेरियल ना तब वो भी उस पर हार्डनेस बरकरार रखेगा। और टंगस्टन और क्रोमियम का क्या काम होता है? वो वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी लाता है, यानी वो घिसावट, जो वियर बोलते हैं, वियर मीन्स घिसावट होता है, घिसावट को का प्रतिरोध करता है। तो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई स्पीड स्टील हैज। हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन मैक्सिमम या फिर मिनिमम परसेंटेज? तो हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन मैक्सिमम परसेंटेज होता है उसका, ठीक है। तो मैक्सिमम वाला ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1841। ये हाई स्पीड स्टील का जो कंटेंट होता है कि कितना, ये परसेंटेज बता रहा है। इसमें आपको बताना है कि ये 18 क्या है, 18 में कौन सा मटेरियल है, 4 में क्या है, 1 में क्या है। तो 18% टंगस्टन। हाई स्पीड स्टील की बात की जाए तो टंगस्टन में सबसे ज़्यादा होता है, 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम होता है। ठीक है, तो देखिए 1% वेनेडियम कहाँ है, यहाँ से 1% वेनेडियम, 4% क्रोमियम, टंगस्टन 18%। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टंगस्टन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। टंगस्टन और क्रोमियम क्या करता है, वो हाई स्पीड स्टील में वियर रेजिस्टेंस का काम करता है, और वेनेडियम क्या करता है, रेड हार्डनेस को बरकरार रखता है। हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन पढ़ा है, तो हमेशा ये दिमाग में रखिए कि टंगस्टन क्या करता है, वियर रेजिस्टेंस का काम करता है, और वेनेडियम रेड हार्डनेस को बरकरार रखता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टील कंटेनिंग 12 से 14% क्रोमियम, 0.12 से 0.35% कार्बन इज कॉल्ड मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील। देखिए इसमें जो स्टील जो होता है उसको 3 भाग में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील, फेराइट स्टेनलेस स्टील और ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील। तो जिसमें क्रोमियम 12 से 14% क्रोमियम हो और 0.12 से 0.35% कार्बन हो, उसको बोलते हैं मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमेशा दिमाग में रखिए 12 से 14% क्रोमियम हो, 0.12 से 0.35% कार्बन हो, तो वो मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील हुआ। नेक्स्ट है ए स्टील कंटेनिंग 16 से 18% निकिल। ये निकिल नहीं है, क्रोमियम होना चाहिए। 16 से 18% क्रोमियम एंड अबाउट 1-2% कार्बन, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फेराइट स्टेनलेस स्टील। ठीक है, फेराइट स्टेनलेस स्टील। तो देखिए कैसे आप अंतर को समझेंगे, जो सबसे कम रहेगा वो मार्टेनसाइट रहेगा, उसके बाद उससे थोड़ा जो बढ़ के रहेगा क्रोमियम वो फेराइट स्टेनलेस स्टील होगा, और तीसरा जो है ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील। उसमें क्या होता है, ये वाले क्रोमियम स्टील में 18% क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम सब में क्रोमियम आ रहा है। देखिए ये जो क्वांटिटी है ना, ये बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसका नाम चेंज हो रहा है। ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम रहेगा, 8% निकिल रहेगा। ये सबसे अलग है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम और 8% निकिल। ठीक है, तो मार्टेनसाइट में क्या पढ़ा हम लोगों ने, 12 से 14% क्रोमियम, फेराइट में 16 से 18% क्रोमियम, और ऑस्टेनाइट में 18% क्रोमियम, और इसमें निकिल भी होता है। तो ये इसका ए वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्ड स्टील। देखिए माइल्ड स्टील का क्या बना होता है, टूल स्टील का, इसका आपको मैचिंग करना है। तो देखते हैं, माइल्ड स्टील स्क्रू जैक तो नहीं रहेगा, कमर्शियल बीम्स, क्रेन हुक्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होता है, तो इस भी नहीं होगा। ब्लैंकिंग डाई यानी डाई वाला मटेरियल है, टूल स्टील है। देखिए बी का हो जाएगा डी, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। सबसे पहले देखते हैं माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में आपका कमर्शियल बीम्स आ जाएंगे। ठीक है, एमएस कमर्शियल जो बीम्स वगैरह होते हैं, आई बीम या फिर जो भी बीम्स वगैरह बनते हैं, वो माइल्ड स्टील उसमें होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। टूल स्टील यानी टूल वाले चीज़ में कौन से मटेरियल बना होता है, तो देखिए जो ब्लैंकिंग डाई होता है वो टूल स्टील होता है। मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर में उसमें मीडियम कार्बन स्टील होता है। और हाई कार्बन स्टील में, इसमें मैंने बताया सबसे ज़्यादा कार्बन होता है वो क्रेन हुक्स होता है, क्योंकि इसमें हार्डनेस इसमें चाहिए। नहीं तो क्रेन के हुक्स में अगर कोई चीज़ आपने लोड उठा के रखा है, अगर उसमें हार्डनेस नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर हार्डनेस नहीं रहेगा तो ये सीधा हो जाएगा और मटेरियल जो भी सामान इसके ऊपर टंगा रहेगा वो गिर जाएगा। ठीक है, तो हाई कार्बन स्टील में क्रेन हुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18/8 स्टेनलेस स्टील कंसिस्ट ऑफ। देखिए जब 18/8 आए तो हमेशा दिमाग में रखिए 18% टंगस्टन रहेगा, 8% क्रोमियम रहेगा। ठीक है, तो 18% क्रोमियम और 8% निकिल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18/8 स्टेनलेस स्टील कंसिस्ट ऑफ। इसमें 18 क्या है और 8 क्या है, इसमें 18 क्या है, क्रोमियम है, और 8% निकिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल इन विच द एटम आर अरेंज चोटिकली इज कॉल्ड।
मटेरियल जिसमें जो एटम्स होते हैं, जो उनके एटम्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट थ्योरेटिकल यानी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं होता है, तो वो कहलाता है एमॉर्फस मटेरियल। ठीक है, एमॉर्फस मटेरियल यानी जो उनके एटम्स होते हैं, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं होता है। जैसे कि लकड़ी, मटेरियल कौन सा हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, शीशा हो सकता है, आपका रबर हो सकता है, तो ये इसका एमॉर्फस मटेरियल कहलाएगा। नेक्स्ट है द मटेरियल इन विच द एटम्स आर अरेंज रेगुलरली इन सम डायरेक्शन बट नॉट इन अदर्स इज कॉल्ड। तो मटेरियल्स क्या बोलता है, ये क्या बोल रहा है, एक ऐसा मटेरियल जिसमें एटम्स रेगुलर कुछ डायरेक्शन में अरेंज होते हैं रेगुलरली, बट नॉट इन अदर्स, दूसरों में नहीं, इस कार्ड वो होता है मेसोमॉर्फस मटेरियल। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्रिस्टलाइन मटेरियल एटम्स आर अरेंज्ड इन डेफिनिट एंड ऑर्डरली मैनर एंड फॉर्म। इन ए क्रिस्टलाइन मटेरियल एटम्स आर अरेंज्ड इन डेफिनिट एंड ऑर्डरली मैनर। देखिए ये कह रहा है कि ऐसा मटेरियल, क्रिस्टलाइन मटेरियल में जो एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक डिफाइन मैनर में। ठीक है, जैसे कि बिल्कुल सीक्वेंस में, इसके पीछे एक एकदम सीक्वेंसली या फिर रेगुलर ऑर्डर में मीन्स फॉर्म में होते हैं उसके एटम्स, तो वो होते हैं आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो बिल्कुल सही है। तीन हम लोगों ने पढ़ा, एक होता है जो कि इरेगुलर बेसिस पे एटम्स होते हैं मटेरियल्स के, तो वो होता है एमॉर्फस। जो रेगुलर मैनर में नहीं होता है उस क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, मेसोमॉर्फस मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें एटम जो होते हैं कुछ डायरेक्शन में अरेंज होते हैं मीन्स रेगुलर मैनर में, बट दूसरों में और दूसरों में नहीं होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एमॉर्फस मटेरियल। एमॉर्फस मटेरियल मीन्स जिसके एटम्स अरेंज नहीं होते हैं एक रेगुलर मैनर में, तो वो हो गया ग्लास हुआ, लकड़ी हुआ, मैंने बताया रबर हुआ। विच आर द फॉलोइंग इज मेसोमॉर्फस मटेरियल, तो ये क्या हुआ, ये होता है माइका। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल कंटेन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स विच व्हेन टेकन टुगेदर हैव ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ द पर्टिकुलर मेटल। बिल्कुल सही है। हैव ए सेम ओरिएंटेशन एंड दिस सिमिलर। देखिए यूनिट सेल एक सेल की बात कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ लीजिए। हैव द सेम ओरिएंटेशन एंड अदर सिमिलर फेसेस आर पैरेलल। उसके सेम ओरिएंटेशन होते हैं और उसके जो फेसेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और वो सिमिलर फेसेस पैरेलल होते हैं। मे बी डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट पैरेललोपिड विथ कुड बी ट्रांसपोज्ड इन देयर कोऑर्डिनेशन डायरेक्शन कुड बी ऑफ द स्पेस लेटिस। तो ये सारे ऑप्शन सही है, यूनिट सेल के अंतर्गत ये सारे आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इन ए यूनिट सेल ऑफ ए बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस। देखिए यूनिट सेल में बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस, देखिए तीन स्पेस लेटिस होते हैं स्पेस लेटिस। एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लेटिस, उसके बाद होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लेटिस, और थर्ड होता है हेक्सागोनल स्पेस लेटिस। आगे आएगा उसको भी पढ़ेंगे। तो बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक स्पेस लेटिस में टोटल 9 एटम्स होते हैं। देखिए ये ऐसा स्क्वायर शेप, ये आपका जो है मान लीजिए ये एक आयताकार शेप में है, तो इसमें टोटल कितने होते हैं 9। कैसे, इसके तो सारे कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 8। ठीक है, और इसके अंदर में जब इसके वीकॉर्ड एक दूसरे से मिलते हैं तो वो वाले पॉइंट पे एक होता है। टोटल 9 होते हैं, 9 एटम्स होते हैं, तो इसका हो जाएगा टोटल 9 एटम्स। देयर आर 14 एटम्स इन ए यूनिट सेल। अब देखिए 14 एटम्स जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं फेस सेंट्रेड क्यूबिक स्पेस लेटिस। कैसे याद रखेंगे, फेस यप से 14, यप से फेस। जब फेस की बात की जाए तो हमेशा याद रखना चाहिए फेस मतलब 14 एटम्स होंगे। बॉडी की वाली जब बात की जाए तो उसमें टोटल 9 एटम्स होंगे। हेक्सागोनल की बात की जाए तो उसमें 17 एटम्स होंगे। ठीक है, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस में 9, फेस सेंट्रिक में टोटल 14 और हेक्सागोनल में टोटल 19 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए यूनिट सेल ऑफ क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लेटिस देयर आर
24 एटम्स, गलत है, ये 19 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस देयर आर, देखिए फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस मैंने क्या बताया, एफ फॉर फेस, एफ फॉर 14, तो 14 एटम्स, 14 कौन से में लिखा हुआ है, 9, 14, 17, तो 14 एटम। आउट ऑफ देयर 8 कॉर्नर आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड 6 एटम्स एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस, 6 एटम्स होते हैं उसके फेस पे, और बाकी के 8 एटम्स उसके कॉर्नर्स पे होते हैं। नेक्स्ट है, इन ए बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस देयर आर 9 एटम्स, आउट ऑफ दीज 8 एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड 1 एटम इज एट इट्स सेंटर। मैंने बताया ना, इधर एक सेंटर में होता है और बाकी के कॉर्नर्स पे होते हैं, तो ये बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस बता रहा है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लेटिस देयर आर, तो मैंने बताया क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लेटिस में कितने होते हैं टोटल, सॉरी 17 होते हैं, मैंने यहाँ पे गलती बता दिया, सॉरी 17 एटम्स। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। तो इसमें नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसमें क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल में 17 एटम्स होते हैं।